नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। ग्राम पुरई की महिलाएं बना रही हैं धान की बालियों से झालर। दिवाली त्योहार में होता है इसका बड़ा महत्व। के खेत में बैठी ये ग्रामीण महिलाएं धान की बालियों से सुंदर झालर बना रही है। धान की बालियों से बनाया गया झालर का दिवाली त्योहार में बड़ा महत्व होता है। किसान नए फसल तैयार होने के बाद दिवाली में धान से झालर बनाकर पूजा करते हैं और पूजा उपरांत इसे घर के दरवाजे के सामने लटका देते हैं। छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है, किसान नए फसल आने के बाद जिन गौ अंशों की सहयोग से धान फसल उगाए जाते हैं उनका आभार प्रकट करने तथा गौ अंशों को नए फसल का खिचड़ी बनाकर खिलाया जाता है तथा खेतों में विचरण करने वाले पक्षी जो धान फसल में लगने वाले कीटों को खाकर फसल को बचाते हैं और किसानों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। इसीलिए किसान धान की बालियों से झालर बनाकर पक्षियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि मां अन्नपूर्णा पर सभी का बराबर का अधिकार है, जिसकी जानकारी ग्राम पुरई की महिलाओं ने इस प्रकार से दी। क्योंकि बरसात में चिड़िया लोग को कुछ नहीं मिलता है ना, तो इसीलिए चिड़िया को खाने के लिए इसको लटकाया जाता है। दिवाली पे इसको नया फसल, जैसे कि हम लोग को नया अनाज मिलता है, इसी कारण से हम लोग को ना ये पूजा में उपयोग होता है और खाने के लिए भी नया चावल का उपयोग हो जाता है ना, इसी कारण हम लोग को ये वाला लटकाया जाता है और पूजा किए जाते हैं। धान की बालियों से सुंदर सुंदर झालर बनाने की कला समय के साथ विलुप्त होने लगी है। इस कला को नई पीढ़ी को सिखाकर आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे इस कला के साथ धान की बालियों से बने झालर के महत्व को नई पीढ़ी जान सके, जिससे छत्तीसगढ़ की परंपरा जीवित रहे। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को बेमेतरा में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के 18 स्टॉल लगाए गए, तो वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने छत्तीसगढ़ी नृत्य एवं गायन की प्रस्तुति भी पेश की। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बेमेतरा के बेसिक स्कूल मैदान में 21वीं राज्योत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। राज्योत्सव के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपन, अरविंद कुजूर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य गीत के साथ हुआ। एक दिवसीय राज्योत्सव में इस बार छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पर आधारित खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम की छटा बिखेरी गई। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दल द्वारा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा छत्तीसगढ़ी नृत्य एवं गायन की प्रस्तुति दी गई। राज्योत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा 18 स्टॉलों को लगाकर शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। NRML कृषि उद्योग की महिलाएं, स्थानीय कलाकारों द्वारा मनमोहक व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा आकर्षण विकास प्रदर्शनी लगाई गई और विकलांग हितग्राहियों को ट्राईसाइकिल वितरण किया गया। बेमेतरा जिले के स्वास्थ्य विभाग के लोगों को कोरोना वॉरियर का सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ की स्थापना का 21वां वर्ष पूरा हुआ और 21 वर्ष का आज हमारा छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ बनने का सपना जो हमारे पुरखे, हमारे युवा साथी देखे थे, आज वो सपना मुझको लगता है साकार नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने नारा दिया था गढ़बो छत्तीसगढ़, अब वो सच साबित होता नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से यहाँ किसान, मजदूर, जो पढ़े लिखे नौजवान आज जिस खुशहाली की ओर जा रहे हैं, एक उत्साह की तरह हम इस प्रदेश के विकास को देख रहे हैं, इसकी उन्नति को देख रहे हैं। मैं इस स्थापना दिवस के अवसर पर सबको बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य के 21वां बछर वर्षगांठ ला पूरा धूमधाम के साथ पूरा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में मनावत है। सबले पहली मैं छत्तीसगढ़ वासी मन ला आज के कार्यक्रम के राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना अर्पित करता हूँ। हमारे जिला वासी मन ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना अर्पित करता हूँ। वो पुरखा मन ला नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन मन छत्तीसगढ़ राज्य के सपना ला देखे रही से। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के आयुष्मान कार्ड का वितरण भी निःशुल्क लोगों को किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर वार्ड 37 शक्ति नगर दुर्गा पंडाल के प्रांगण में कल्याण सेवा जागृति संगठन के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजनाओं के तहत इलाज के लिए बनाए जा रहे केंद्र सरकार के आयुष्मान कार्ड का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर 21 दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम में की शुरुआत की गई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला महामंत्री शंकर लाल देवांगन दीपक मिश्रा के हाथों किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम के संयोजक सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सिंह ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार की आयुष्मान कार्ड योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के हर वर्ग के लोगों को ई श्रमिक कार्ड बनाने का आह्वान करते हुए बताया कि इस कार्ड के माध्यम से हर वर्ग के लोगों को सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए तथा दुर्घटना पर 25 लाख रुपए परिवार के सदस्यों को सहायता के तौर पर दिया जा रहा है। इसे भी केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क बनाने का कार्य किया गया है। आयोजित इस कार्यक्रम में 156 लोगों को आयुष्मान कार्ड प्राप्त हुआ, जिनके चेहरे में हर्ष देखने को मिला। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571। मोबाइल नंबर 7773027492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। शहर कांग्रेस ने किया सदस्यता अभियान का आगाज। शहर के दक्षिण ब्लॉक वार्ड 28 से सदस्यता अभियान की हुई शुरुआत। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाड़ा के नेतृत्व में दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सूर्यकांत जैन ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर कांग्रेस के निर्देशानुसार शहर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की, जिसमें समूचे छत्तीसगढ़ में 10 लाख कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तारतम्य में आज भरकापारा तिलक वार्ड क्रमांक 28 के बूथ क्रमांक 133 में सदस्यता अभियान की शुरुआत शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा एवं वरिष्ठ कांग्रेस जैनों की उपस्थिति में की गई। इस दौरान वार्ड के वरिष्ठ नागरिक युगल बापना, नथु लाल, संतोष हटवार, प्रदीप, ऋषभ जैन को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता प्रदान करते हुए अभियान की शुरुआत की गई। प्रदीप ने कहा कि कांग्रेस की सकारात्मक विचारधारा से प्रभावित होकर संगठन से जुड़ने हेतु 5 रुपये का सदस्यता शुल्क देकर सदस्यता ग्रहण की गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार आज राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा नवंबर 1 से सदस्यता अभियान, कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है पूरे प्रदेश में। उसी की तरह राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी ने भी आज यहाँ पर दक्षिण ब्लॉक के बूथ क्रमांक 133 में यहाँ पर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। अब यहाँ पर हम सब बूथों में जाकर, एक एक घरों में जाकर बैठकर और सब लोगों से हम सदस्य बनाने का कार्य जो है सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी ने जो निर्देश जारी किया है उनके अनुसार संगठन पूरा कार्य करेगा और सदस्यता अभियान यहाँ पर आदेशानुसार पूर्ण करेगा कार्य। कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता अभियान। कांग्रेस पार्टी से जुड़ने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं हर वर्ग के लोग। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नए सदस्यों को जोड़ने बृहद पैमाने पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। भिलाई नेहरू नगर में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में नए सदस्यों को जोड़ने शिविर लगाया गया, जिसमें भारी संख्या में महिला, पुरुष और युवा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने सदस्यता फॉर्म भरे। वहीं कांग्रेस जनों का कहना है कि नए सदस्यों के पार्टी में जुड़ने से पार्टी मजबूत होगी और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में इसका फायदा पार्टी को होगा। साथ ही पार्टी से जुड़ने वाले सभी नए सदस्यों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है, जिससे प्रभावित होकर सदस्यता ले रहे हैं, जिसकी जानकारी राज्य मंत्री नीता लोधी ने दी। कांग्रेस कमेटी के द्वारा
हमारे यहाँ प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर आदरणीय मोहन मरकाम जी, आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे इस भिलाई शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश चंद्र राठौर जी के सानिध्य में इन्होंने ये प्रारंभ किया है। हम सारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण जो पुराने हैं वो अपने सदस्यता का नवीनीकरण कर रहे हैं और साथ ही साथ जितने युवा हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं, आप देखें कि आज हमको इतना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आज ही हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। चाहे युवा हो चाहे महिलाएं हैं, सब आके कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए लालायित है और हमारे सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी नए सदस्यों को जोड़ने का अभियान आज से प्रारंभ किए हैं और ये मार्च तक चलता रहेगा। निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गंभीर है और चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसकी शुरुआत पार्टी ने सदस्यता अभियान और वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ कर दी है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। दिवाली के मौके पर भिलाई के गोयल फटाका दुकान में फटाका से एक बार फिर दुकान सज गई है। यहाँ पर ग्राहक अपने पसंद के फटाके खरीदने पहुँच रहे हैं। उचित दर पर फटाका मिलने से ग्राहक की पहली पसंद यह दुकान बन गया है। भिलाई पावर हाउस स्थित गोयल फटाका दुकान में फटाकों की कई रेंज होने और सस्ते दरों में उपलब्ध होने के कारण भिलाई सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की पहली पसंद बन गई है। गोयल फटाका के संचालक विष्णु गोयल बताते हैं कि हमारा ध्येय ग्राहकों को सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी का फटाका उपलब्ध कराना है। यही कारण है कि लोग एक बार जरूर यहाँ खरीदी करने पहुँचते हैं। थोक के साथ चिल्लर भी यहाँ पर फटाका मिलता है। सभी रेंज के फटाका यहाँ पर मिलते हैं। इस बार बड़े के साथ बच्चों के कई वैरायटी के फटाके आए हैं जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। फटाका खरीदना है तो एक बार जरूर गोयल फटाका पहुँचें। फटाके में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इस बार पूरे फटाके ग्रीन फटाके के नाम से आए हुए हैं, सब में लेबल लगा हुआ है ग्रीन फटाके रखे और बहुत अच्छे फटाके आए हैं इस बार और अभी फैंसी फटाके ज़्यादा बिक रहे हैं। बच्चों के लिए किस तरह के फटाके हैं? बच्चे लोगों के लिए चिट्टू वगैरह आए हैं, बच्चे लोगों के लिए अनार आया है, म्यूजिकल सायरन वाले अनार वगैरह चक्री भी आई है और सायरन वाले राकेट वगैरह भी आए हैं। क्या रेट के होंगे भैया? सब मिनिमम रेट में है, 10 रुपये से लेके 500 रुपये 30 तक के देंगे। सब अलग अलग वैरायटी है और अच्छी अच्छी चक्रियाँ हैं, फुलझड़ियाँ हैं, अनार है, रॉकेट है। बच्चों के लिए बंदूक और बच्चों के लिए बंदूक वगैरह आई है जिसमें रील लगती है और एक बंदूक आई है 8 राउंड की, उसमें भी पत्ते लगता है। बहुत अच्छा सेफ्टी वाला है।